राम राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। कथा सुनने के लिए परंपरा है कि हम एक लोटा जल अपने पास रखें और अपने दाहिने हाथ में तिल के दाने, चावल या फूल ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया। यज्ञ मंडप बहुत सुंदर सजा हुआ था। मंडप की अद्भुत सजावट देखकर दुर्योधन को भ्रम हो गया और वह पानी को भूमि समझकर गिर पड़ा। भीम और अन्य पांडव हंस पड़े। यह बात दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसने बदला लेने की ठान ली और छल से पांडवों को जुए में हरा दिया। हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट सहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर ने अपने दुखों का वर्णन किया और उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि तुम अनंत का व्रत करोगे तो तुम्हें खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुरानी कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण की एक कन्या थी, सुशीला। सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ हुआ। विवाह के बाद वे दोनों आश्रम की ओर जा रहे थे। रात हो जाने के कारण वे एक नदी के किनारे रुक गए। वहां सुशीला ने देखा कि कई स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने उसी समय व्रत किया और 14 गांठ वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। जब वह ऋषि कौंडिन्य के पास पहुंची, उन्होंने डोरा का देखकर पूछा। सुशीला ने सब बता दिया, लेकिन ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने डोरा खोलकर अग्नि में डाल दिया। यह भगवान अनंत का अपमान था। फलस्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब उन्हें कारण पता चला तो वे बहुत पछताए। वन वन भटकते हुए वे गिर पड़े और बेहोश हुए। तब भगवान अनंत ने प्रकट होकर कहा, ऋषि, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह संकट आया है। अब तुम 14 वर्षों तक श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि ने ऐसा ही किया और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाकर युधिष्ठिर को भी अनंत व्रत करने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। 14 गांठ वाला धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, उसे हाथ में बांधा जाता है। ये 14 गांठें लोकों के प्रतीक हैं। कहा गया है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत अनंत गुना फल प्रदान करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा होती है। तो अब सुनिए गणेश जी की एक छोटी कथा। एक बार एक बुढ़िया रोजाना मिट्टी से गणेश जी बनाकर पूजा करती थी, लेकिन वह मूर्तियां रोज गल जाती थी। उसी समय पास में सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने कारीगर से कहा, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हम दीवार बना रहे हैं। बुढ़िया को दुख हुआ और उसने मन ही मन कहा, भगवान करे इनकी दीवार कभी सीधी ना बने। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। कारीगर दिन भर मेहनत करता, लेकिन दीवार टेढ़ी हो जाती और गिर जाती। शाम को सेठ जी आए और कारण पूछा। कारीगर ने पूरी बात बता दी। सेठ जी बुढ़िया के पास गए और बोले, माई, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए सोने के गणेश जी बनवाऊं, बस हमारी दीवार सीधी करवा दो। बुढ़िया ने मन ही मन प्रार्थना की। भगवान गणेश ने सुन ली और दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने प्रसन्न होकर बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण की और सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और गणेश जी की कथा। कथा सुनने के बाद जो तिल या चावल आपने हाथ में लिए हैं, उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में जरूर अर्पित करें और लोटे का जल सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, राधे राधे श्याम।